महाराष्ट्र में सियासी घमासान अपने चरम पर है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा, शिवसेना, शिंदे गठ तथा अजीत पवार की एनसीपी के बीच अभी सीटों के बंटवारे का फैसला नहीं हुआ है, जिसके चलते हर पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में संशय का माहौल बना हुआ है और उसका एकमात्र कारण हर पार्टी का बढ़ चढ़कर सीटों पर दावा करना बताया जा रहा है। हालांकि सीट बंटवारे में जितना अधिक समय हो रहा है, उतना ही महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। वैसे तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को दिल्ली बुलाया था, जिसके चलते दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ शुक्रवार की रात दिल्ली के लिए उड़ान भी भरी थी, जहां दिल्ली में पहले अजीत पवार के साथ अमित शाह की बैठक हुई तथा अगली बैठक अमित शाह की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ संपन्न हुई। किंतु बताया जा रहा है कि तमाम बैठकों के बावजूद भी सीटों के बंटवारे के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। साथ ही अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई सूचना भी सामने नहीं आई है, किंतु संभवतः भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति जल्द से जल्द महाराष्ट्र का यह गतिरोध खत्म करने की कोशिश कर रही है। महायुति में राजनीतिक महाभारत की असली वजह यह है कि शिवसेना शिंदे गठ 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है तथा अजीत पवार कम से कम 10 सीटों पर अड़े हैं, किंतु भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इन दोनों पार्टियों को सस्ते में निपटाकर खुद 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसके चलते एकनाथ शिंदे व अजीत पवार के खेमे में गहरा असंतोष नजर आ रहा है। हालांकि 3 दिन पहले अमित शाह मुंबई दौरे के दौरान यह भी कह गए थे कि शिवसेना शिंदे गठ और एनसीपी अजीत गठ को सिर्फ जीतने वाली सीट ही दी जाएगी। वहीं बीजेपी के इस एक तरफा रुख से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपने नेताओं की नाराजगी और घर वापसी का डर भी सता रहा है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि एकनाथ शिंदे व अजीत पवार पक्ष के कुछ उम्मीदवार भाजपा के चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं इन सभी परिस्थितियों में महागठबंधन उस महासागर की तरह नजर आ रहा है, जो बाहर से देखने में शांत किंतु अंदर से अशांत है। किंतु फिर भी तमाम गतिरोध के बावजूद भी उम्मीद की जा रही है कि सीटों के मामले में गतिरोध खत्म होकर सीटों की संख्या समेत उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। न्यूज ब्यूरो, क्राइम रिपोर्टर, टीवी न्यूज, महाराष्ट्र।